नमस्ते बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय की जो पाठ्यपुस्तक है उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था वॉल्यूम 2। तो बच्चों, इस वॉल्यूम 2 के पहले चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र, इस पे हमने 2 वीडियो के माध्यम से प्रथम पाठ के कुछ खास पहलुओं से आपका परिचय करवाया। तो बच्चों, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं। हमें ये जानना है कि हम क्या नहीं करें जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। हम उन सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ों को पहचानें, ऐसी चीज़ों को हम समझने का कोशिश करें जिससे कि हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो ऐसी ही एक चीज़ है बच्चों, असमानता। ये असमानता क्या है बच्चों? असमानता जो है, सच पूछिए तो भारतीय समाज में आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, आपको असमानता नज़र आएगी। आप वैश्विक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो आपको असमानता के लक्षण दिखाई देंगे। चाहे अमेरिका जैसा संपन्न देश हो या कोई भी देश हो, अफ्रीका का देश, कोई पिछड़ा हुआ देश ही क्यों ना हो, असमानता आपको नज़र आएगी। लेकिन इसी असमानता की खाई को ही तो पाटना है ना बच्चों, तभी ना लोकतंत्र हमारा सफल होगा। तो चलिए, अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है। आप इनसे परिचित हैं, आप इनको जानते हैं। तो चलिए, आप इस पृष्ठ पे फोकस कीजिए। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती। आपको कई ऐसे स्त्री, पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं। बच्चों, क्या आपको अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखकर? निश्चय ही अच्छा नहीं लगता होगा। तब आपको लगता होगा कि हमारा देश कितना पीछे है। ट्रेनों में अवैध रूप से बॉगी के अंदर झाड़ू लगाते बच्चों को देखा जा सकता है। प्रायः इनके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता। तो बच्चों, कितनी गंभीर स्थिति है ये असमानता। एक तरफ तो मनुष्य कितना सुखी है, धन की कोई कमी नहीं है, और दूसरी ओर इतनी गरीबी कि मनुष्य अपना जीवन तक न चला सके। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। क्या कहा था? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। माने हम अपने सम्मान को यदि हम गिरवी रख दें और जिंदा रहें तो ऐसा जीना भी क्या जीना है बच्चों। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। नगण्य हमने कुछ नहीं है, शून्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये उक्ति है। तो यदि हम इस उक्ति को समझें तो इसमें सबसे गूढ़ रहस्य जो छिपा हुआ है बच्चों, कि आप पढ़ाई करो, आप शिक्षित बनो। यदि आप और हम शिक्षित होंगे तो कहाँ से गरीबी हमारे समक्ष रहेगी। यदि हमारे अंदर अच्छी भावनाएं रहेगी, हम पढ़े लिखे और सुसंस्कृत होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इन चीज़ों को हमें समझना है। आगे है बच्चों, जाति व्यवस्था।
ये जाति व्यवस्था क्या होती है बच्चों? देखिए, निर्धनता तो अपनी जगह पर है, लेकिन निर्धन होने के अलावे भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। आप लोग सुनते होंगे ना कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है, अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है, तो ये भी तो असमानता है ना बच्चों। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गाँव में ही होती होगी। आप ऐसा सोचते होंगे कि शायद गाँव में जातिगत पहचान होती है ना? शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बच्चों, आपकी सोच गलत है। अभी देखिए, यहाँ पे समाचार पत्र का एक विज्ञापन है। इसमें किसी को वर चाहिए, किसी को वधू चाहिए, लेकिन जो भी बच्चों वर और वधू चाहिए वो कैसे चाहिए? स्वजातीय चाहिए, है ना? तो शिक्षित होकर भी जो जाति व्यवस्था जो है उस पे लोग कठोरता से उसका पालन करते हैं। इस पेज को आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैट्रिमोनियल एजेंसियां जो होती है ना, वो शादी का विज्ञापन देती हैं, है ना? पैसा लेकर के शादी का विज्ञापन दिया जाता है। किसी को वर चाहिए, किसी को वधू चाहिए, है ना? आगे है बच्चों, मानवीय गरिमा का मूल्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। बच्चों, आज से लगभग 45-46 साल पहले, यानी कि सन 1975 में एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन। फिल्म का नाम था दीवार। तो इसमें अमिताभ बच्चन की जो बचपन की जो भूमिका है, उसमें वो एक जूता पॉलिश करने वाला बच्चा की भूमिका में होते हैं, ठीक है? और उनके सामने दो स्मगलर होते हैं, देखिए सूट बूट में। तो ये जो स्मगलर लोग हैं, इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इन लोगों में मानवीय मूल्य नहीं है। बच्चों को कैसे सम्मान देना चाहिए, कि कैसे अच्छा आचरण करना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। तो ये लोग ना बच्चों, देखिए यहाँ पे अपना जूता पॉलिश करवाते हैं, और जूता पॉलिश करवाने के बाद पैसा फेंक कर देते हैं। बच्चों, ये बच्चा पैसा लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि फेंके हुए पैसे मैं नहीं उठाता, आप पैसे हाथ में दीजिए। बात समझे? तो काम की गरिमा बच्चों, काम चाहे जो भी हो, चाहे वो कपड़े धोने का काम हो, कि या जूते को पॉलिश करने का काम हो, कि घड़े बनाने का काम हो, या कि कपड़ा सिलाई का काम हो, काम के प्रति सम्मान होना चाहिए। और आपको यही सीखना है बच्चों, काम के प्रति आपको सम्मान सीखना है, बचपन से सीखना है। तो चलिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ इसे मैं पढ़ देता हूँ, आप भी सुनिए। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ, यानी कि इज्जत के साथ किया जाना चाहिए। सभ्य समाज में मनुष्य को उसके काम का सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। ये समझे बच्चों? और यहाँ पे है, प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, अथवा वे अमीर हैं या गरीब। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। ठीक है बच्चों? उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। तो क्या आप लोग ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना? नहीं, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। अब बच्चों, हम लोग चलिए अपने विद्यालय में प्रवेश करते हैं और बाल संसद के बारे में जानते हैं। बच्चों, जब हम लोग विद्यालय में बाल संसद बनाते हैं, वहाँ किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी को हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं, किसी को बागवानी मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री। क्यों बनवाते हैं बच्चों? इसलिए बनवाते हैं क्योंकि आप लोग जो है लोकतंत्र के बारे में बचपन से जानेंगे और लोकतंत्र के प्रति सम्मान करना भी सीखेंगे। इसीलिए आप लोगों को बाल संसद बनवा करके विद्यालय में हम लोग तरह तरह की गतिविधियों में शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों? और देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र के पाठ के अंतर्गत जो बाल संसद के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि बाल संसद का क्या क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है नई नई योजनाएं बनाना, शिक्षण कार्य कैसे बेहतर चले उसमें सहयोग करना, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदन। बच्चों, आप लोग पौधा लगाते हैं स्कूल में, वही
वही पौधे आगे चलकर पेड़ बन जाते हैं, है ना? और फल भी लगते हैं। कितना अच्छा लगता है विद्यालय में, किचन गार्डन बन जाता है, कक्षा में सीखने का अच्छा माहौल बनता है। और आप बच्चों, आप लोगों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है ना, कि आप लोग जो है कोई मंत्री बनते हैं तो उस मंत्री के दायित्व से भी जुड़ जाते हैं, है ना? विद्यालय हमारा आकर्षक हो जाता है, उपस्थिति बच्चों की नियमित हो जाती है। आप ही लोग देखते हैं ना बच्चों, बताते हैं ना कि नहीं आज अमुक बच्चा नहीं आया है, क्यों नहीं आया है ना? उसको लाने में भी आप लोग सहयोग करते हैं। तो कई तरह से आप लोग सहयोग करते हैं। तो बाल संसद बनाने का बच्चों एक ही उद्देश्य होता है कि लोकतांत्रिक मूल्य हैं हमारे देश में, जो लोकतंत्र है, बड़े होकर के जो आप मतदाता बनेंगे या कि आप कोई नेता ही बनेंगे, है ना? आज आप विद्यालय के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कल आप जो है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं, या कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कोई मंत्री हो सकते हैं। आप में से कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आगे है बच्चों आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 के बारे में हम बता देते हैं बच्चों। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 15 है जिसको अंग्रेजी में आर्टिकल 15 कहा जाता है। ये इसमें कुछ समानता के प्रावधान हैं। समानता क्या चीज़ है वो चीज़ बताया गया है। तो इसमें कुछ डायरेक्टिव्स भी हैं, कुछ सरकार को आदेश भी दिया गया है कि समानता के किन प्रावधानों का पालन करना है और कैसे करना है। तो इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिए बच्चों। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य का मतलब बच्चों स्टेट नहीं बल्कि समूचा देश। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से कोई एक के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, है ना, या कि कोई सरकारी कुआं, तालाब, स्नान घर, सड़क, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, ऐसे स्थानों पर किसी के साथ कोई प्रतिबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्टिकल 15 हमें ये निर्देश देता है, ये आदेश देता है। लेकिन बच्चों कुछ और विचारणीय बातें हैं। क्या विचारणीय बातें हैं? विचारणीय बातें हैं कि आर्टिकल 15 जब हमारे देश में है बच्चों, कानून इतना मजबूत है, उसके बावजूद भेदभाव क्यों होता है? महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों होता है? गरीबों के साथ भेदभाव क्यों होता है? जातिगत भेदभाव क्यों होता है? बच्चों इन्हीं भेदभावों को दूर करने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है ना बच्चों। आप यदि अच्छी तरह से पढ़ जाएंगे तो आप इन चीज़ों को नहीं होने देंगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग थोड़ा अपने देश से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं बच्चों हम लोग अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ क्या हुआ था बच्चों? पहले तो ये जान लीजिए कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो आज से 400-450 साल पहले वहाँ कोई नहीं थे, है ना? यूरोप के बहुत सारे देश जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, है ना, हॉलैंड, इटली, इन देशों के लोग जो हैं धीरे 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 करके जाते गए और अमेरिका बस गया, कनाडा बस गया, है ना, ब्राज़ील उसी तरह से बसा, अर्जेंटीना बसा, मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के सारे देश बस गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से लोग नहीं थे, लेकिन बहुत कम नगण्य थे, है ना, और वो भी संघर्ष में वो लगभग लुप्त ही हो गए। तो बच्चों इतना बड़ा देश अमेरिका में काम करने के लिए बाहर से लोग ले जाकर बसाए गए। कहाँ से ले जाए गए? ज़्यादातर लोग अफ्रीका से ले जाए गए। तो अफ्रीका से जो लोग गए ना बच्चों, उन लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। तो इन लोगों के साथ बच्चों व्यवहार अच्छा नहीं होता रहा है, आज भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो उसी में से बच्चों एक रोजा पार्क्स नाम की एक महिला है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। तो उस ज़माने में बच्चों होता क्या था कि अमेरिका में यदि कोई अफ्रीकन अमेरिकन यदि बस में बैठा हुआ है और यदि कोई गोरा व्यक्ति, श्वेत व्यक्ति यानी कि अंग्रेज वहाँ पे आ जाता था तो उसको सीट छोड़ना पड़ता था। लेकिन उस दिन बच्चों रोजा पार्क्स ने अपनी सीट नहीं छोड़ी, और जब सीट नहीं छोड़ी बच्चों तो कानूनन जो है अपराध की श्रेणी में
मान लिया गया रोजा पार्क्स के क्रियाकलाप को, है ना। देखिए, अफ्रीकी मूल के लोग रहते थे अमेरिका में, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। आइए जानने कि इनके साथ क्या घटित हुआ, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1950 के दशक में क्या हुआ बच्चों। 1950 के दशक में सच पूछिए तो अफ्रीकी अमेरिकनों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया, और आंदोलन की शुरुआत इन्हीं रोजा पार्क्स के द्वारा की गई थी। क्योंकि इनको जब सीट से उठा दिया गया तो सीट से उठाने का प्रयास किया गया, हालांकि ये सीट से नहीं उठी थी। तो नहीं उठने के बाद जब इन पर कानूनन जुर्माना लगाया गया तो जितने अफ्रीकन अमेरिकन थे उन लोगों ने बसों का बायकॉट कर दिया। बसों का बायकॉट का मतलब हम लोग बस में नहीं चढ़ेंगे पूरे अमेरिका में। अब सोच लीजिए, इतना बड़ा देश और बसों में चढ़ने से सारे अफ्रीकन्स लोगों ने इनकार कर दिया। इसी को बच्चों सिविल राइट मूवमेंट कहा गया है अमेरिका के इतिहास में। और इसी से एक बहुत बड़े अफ्रीकी अमेरिकन नेता सामने आए जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए यहाँ पे उनकी तस्वीर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इस आंदोलन के फलस्वरूप बच्चों 1964 में अमेरिका में एक कानून बनता है जिसको कहा जाता है नागरिक अधिकार अधिनियम। और इस कानून के तहत क्या होता है, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया जाता है। और अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को किसी भी स्कूल में अब नामांकन हो सकता था। लेकिन बच्चों, इतना होने के बावजूद भी अफ्रीकी अमेरिकन आज भी गरीब हैं अमेरिका में, और इनके बच्चों का अच्छे स्कूलों में नामांकन कराने में ये लोग असमर्थ हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। हमारा देश हो या अमेरिका हो, जहाँ कहीं भी असमानता होगी तो सोचिए डेमोक्रेसी फेल्योर है ना। देखिए, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स रोजा पार्क्स, है ना बच्चों। आज ये हमारे बीच नहीं है। सन 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बहुत लंबी उम्र तक इन्होंने अपना जीवन जिया। 1913 में इनका जन्म हुआ था, है ना बच्चों। तो रोजा पार्क्स जो है माने जो विद्रोह करती है ना बच्चों, उनका विद्रोही तेवर जो है ना अमेरिका के इतिहास को बदल देता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है बच्चों। तो एक तरह से आत्मसम्मान का बचाव आपको भी करना है, मुझे भी करना है, हर किसी को करना चाहिए। तो सारांशतः हम यही कहेंगे बच्चों, समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। कहने का मतलब पैसा हो, है ना, और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं बच्चों, एक तो कि आर्थिक रूप से वो संपन्न हो, और दूसरी चीज़ है कि उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। वो जरूर फलेगा फूलेगा और देश के विकास में अपना योगदान भी देगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये पहला चैप्टर पूरा हुआ। आपसे एक निवेदन है कि आप झारखंड डीजी स्कूल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ताकि लॉकडाउन के इन दिनों में जब विद्यालय नहीं खुले हुए हैं तो आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकें। प्रत्येक दिन का कंटेंट तो आप लिंक के माध्यम से देखते ही हैं, लेकिन विभिन्न अलग अलग दिनों का कंटेंट देखने के लिए आपको झारखंड डीजी स्कूल ऐप की आवश्यकता होगी। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और इसी के साथ ये इस चैप्टर को भी समाप्त करता हूं। आगे एक और वीडियो बच्चों जिसमें कि मैं क्वेश्चन आंसर कुछ डिटेल्स देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है बच्चों, अब के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।